जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जगन्नाथ जी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है जब दिल्ली की गलियों में एक महान वैष्णव भक्त रहते थे। व्यवसाय में वे दर्जी का काम करते थे और नाम था परमेष्टि। हालांकि बाह्य रूप से दिखने में वे इतने सुंदर नहीं थे, लेकिन उनके आंतरिक सद्गुण इतने ज़्यादा थे कि मत पूछो। उन्होंने एक वैष्णव भक्त परिवार में जन्म लिया था। बाल्यकाल से ही वे भगवान श्री विष्णु की आराधना करते थे। वे आत्मज्ञानी थे जो अच्छी तरह से इस नश्वर संसार के वास्तविकता से परिचित थे और इसलिए वे सदैव ही भौतिक चीज़ों से अनासक्त होकर भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का उच्चारण करते रहते थे। उनकी एक अत्यंत सुंदर और शीलवान पत्नी भी थी जिसका नाम था विमला देवी। वह भी सभी आदर्श गुणों से संपन्न थी और उनकी 2 पुत्रियां और 3 पुत्र थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परमेष्टि व्यवसाय से दर्जी का काम करते थे और वे अपने कार्य में इतने दक्ष थे कि दिल्ली का मुस्लिम राजा स्वयं भी अपने कपड़े सिलने के लिए परमेष्टि को ही देता था। अब एक बार क्या हुआ कि राजा ने एक अत्यंत मूल्यवान कपड़ा परमेष्टि को भेजा। इसमें सोने और चांदी की कढ़ाई की गई थी और मोती भी लगाए हुए थे। राजा चाहते थे कि इसमें से 2 तकिया बनाए जाए और इसलिए उन्होंने परमेष्टि को कहलाया कि इस कपड़े के ऊपर तुम्हें बहुत ही सुंदर फूलों की कारीगरी बनानी है। उसके 2 तकिए बनाने हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें की गई सिलाई कोई देख ना पाए। अगर तुमने सबसे श्रेष्ठ काम करके मुझे दिया तो मैं तुम्हें अत्यंत मूल्यवान पारितोषिक दूंगा। राजा की यह सूचना देकर अब सैनिक तो चले गए, लेकिन परमेष्टि ने जब यह कपड़ा देखा तो उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने सोचा, यह कपड़ा सच में अत्यंत सुंदर और कीमती है, लेकिन इसका प्रयोग तो केवल जगन्नाथ जी की सेवा के लिए ही होना चाहिए था। राजा यह जो 2 तकिए बनवाना चाहता है वह तो वास्तव में जगन्नाथ जी को अर्पण करने चाहिए थे। इतने सुंदर और मूल्यवान चीज का एक मनुष्य उपभोग करे, यह कदापि योग्य नहीं। लेकिन अब क्या करे, राजा की आज्ञा है तो ना चाहते हुए भी करना तो पड़ेगा। इस प्रकार सोचते हुए परमेष्टि ने उस कपड़े में से 2 तकिए बनाना प्रारंभ किया। अब हुआ यूँ कि राजा के सैनिक परमेष्टि के पास कपड़ा लेकर आए थे तो वह रथ यात्रा का ही समय था। जगन्नाथ जी कुछ ही दिनों में अपने भाई श्री बलदेव और बहन सुभद्रा जी के साथ पुरी में रथ यात्रा सवार होकर नगर यात्रा पर निकलने ही वाले थे। तो उसी समय भगवान की उसी लीला का स्मरण करते हुए परमेष्टि ने तकिए बनाने का कार्य प्रारंभ किया। कुछ समय बनकर तैयार हो गए, दिखने में भी अत्यंत सुंदर लग रहे थे और उनको देखकर परमेष्टि अपने आंखें बंद करके भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा लीला पर ध्यान केंद्रित करने लगे। वे जगन्नाथपुरी की मानसिक यात्रा पर निकल पड़े, जहां भगवान जगन्नाथ जी को रथ पर सवार करने के लिए मंदिर से बाहर लाया जा रहा है। चारों ओर मृदंग करताल के साथ कीर्तन हो रहा है। सेवकगण भगवान जगन्नाथ जी को मंदिर से बाहर लेकर आ रहे हैं, पर बीच बीच में भगवान को तकिए पर रखा जाता है और फिर दूसरा तकिया आगे किया जाता है, फिर वहाँ पर जगन्नाथ जी को रखा जाता है। इस प्रकार जगन्नाथ जी धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि परमेष्टि ने अपने मन में इस लीला को याद करते हुए देखा, अरे यह क्या हुआ, एक तकिया फट गया। अब क्या करें। परमेष्टि ने देखा कि भगवान को तकिए की आवश्यकता है, तो इसलिए परमेष्टि ने अपने मन में ही राजा के लिए उन्होंने जो तकिया बनाया था ना, उसे आगे बढ़ाकर जगन्नाथ जी को दे दिया और जगन्नाथ जी ने ले भी लिया। इसके ऊपर जगन्नाथ जी को रखा गया। इस प्रकार चलते हुए जगन्नाथ जी रथ पर सवार हो गए। अब देखिए, कुछ समय में परमेष्टि अपनी बाह्य चेतना में आए तो उन्होंने देखा, अरे राजा के लिए जो उन्होंने 2 तकिए बनाए थे उसमें से एक गायब हो चुका था। अब उनको समझ में आया कि एक तकिया जो उन्होंने जगन्नाथ जी को मानसिक रूप में अर्पित किया था उसे वास्तव में भगवान ने अपने पास ले लिया। यह सोचकर परमेष्टि को अत्यंत हर्ष हुआ कि उसके द्वारा बनाया गया तकिया आखिर भगवान की सेवा में काम आ ही गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्हें डर भी लग रहा था कि जब राजा को इस बात की सूचना मिलेगी तो अवश्य ही क्रोधित होंगे और उसे दंडित किया जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अरे यह राजा केवल मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा के कारण ही तो राजा बना है
उसके पास जो शक्ति है वो तो मेरे परम आराध्य देव द्वारा प्रदान की गई है, तो ऐसे में वह मेरा क्या नुकसान करेगा। जब परमेष्ठी इस प्रकार सोच रहे थे, उसी क्षण राजा के सैनिक वहां आ गए और उनसे वह 2 तकिए मांगे। अब 2 तकिए तो थे नहीं, इसलिए परमेष्ठी एक तकिया लेकर ही राजा के पास दरबार में गए। जब राजा ने देखा कि 2 तकिया की जगह सिर्फ एक ही तकिया है, तो गुस्से से उसने कहा, अरे मैं तो 2 तकिया बनाने के लिए बोला था, तो फिर ये एक क्यों? क्या तुमने दूसरा तकिया नहीं बनाया? सच सच बताओ, क्या किया तुमने उस कपड़े के साथ? यह सुनकर परमेष्ठी ने राजा को हाथ जोड़कर पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार उन्होंने एक तकिया जगन्नाथ जी को दिया था, और साथ ही उन्होंने कहा, हे राजा, मेरे पास अब एक ही तकिया है, कृपया आप इसको स्वीकार करें और मुझे जो भी दंड देना चाहते हैं वह आप दे सकते हैं। यह सुनकर राजा को अंदर से क्रोध आया, लेकिन फिर भी किसी तरह उसे दबाकर उन्होंने पूछा, क्या तुम पागल हो गए हो? कहाँ है तुम्हारा भगवान जगन्नाथ, और वह कितना शक्तिशाली है? श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी तो यहाँ से इतना दूर है, फिर वह तुम्हारे पास यहाँ तकिए लेने के लिए कैसे आ सकते हैं, और वह भी सिर्फ एक दिन में? क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो? इन सभी प्रश्नों को सुनकर परमेष्ठी ने भगवान जगन्नाथ जी के गुणगान करना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा से कहा, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं, और मैं अवश्य ही आपको भगवान जगन्नाथ की सर्वोपरिता के विषय में बताऊंगा। जगन्नाथपुरी में वह अपने दारू ब्रह्म स्वरूप में विराजमान हैं, लेकिन वह सर्वव्यापक है। संपूर्ण भौतिक जगत में चाहे आप किसी भी स्थान पर हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन यदि आप उनका स्मरण करेंगे तो वह अवश्य आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। हालांकि वह पुरी में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के उनके प्रति भक्ति के अनुसार फिर उनसे आदान प्रदान करते रहते हैं। भक्त के भाव को देखकर भी किसी भी स्थान से कोई भी चीज़ उनसे स्वीकार कर सकते हैं। जब राजा इस प्रकार परमेष्ठी के मुख से भगवान के गुणगान सुन रहा था, तो उसे अत्यंत क्रोध आया और उसने कहा, अरे निम्न कुल में जन्मे हुए मूर्ख, तुम अभी भक्ति भाव में डूबे हुए हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह अंधा नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें इस अपराध के लिए मृत्यु दंड दूंगा। सैनिकों, ले जाओ इसे यहाँ से, इसके हाथ और पैर रस्सी से बांध दो, उसे कुछ भी भोजन न दिया जाए, और फिर मैं देखता हूँ कैसे उसके भगवान उसे बचाने आते हैं। इस प्रकार राजा की आज्ञा से परमेष्ठी को रस्सी से बांधकर कैद खाने में भेज दिया गया। इस आपातकाल में परमेष्ठी ने भगवान जगन्नाथ को हृदयपूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा, हे कमल नयन, हे चक्रपाणी, हे दीनानाथ, मेरी रक्षा करें। और इस प्रकार वे प्रार्थना करने लगे, कृष्ण 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 हरे कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। इस प्रकार भगवान के दिव्य स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते हुए परमेष्ठी की आंखें बंद हो गई और वे सो गए। अब देखिए, भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दुखी स्थिति में कैसे देख सकते हैं। उसी क्षण जगन्नाथ जी उस जेल में प्रकट हुए। जैसे ही उन्होंने अपना दृष्टिपात परमेष्ठी पर किया, उसी क्षण उनके सारे बंधन खुल गए। उनके शरीर में एक दिव्य कांति छा गई। अब फिर वे सुंदर और कांति में दिख रहे थे। भगवान जगन्नाथ जी ने अपना हाथ परमेष्ठी के सिर पर रखा और कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भक्त मेरे द्वारा आरक्षित होते हैं, इसलिए वे सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। भगवान के यह वचन सुनकर परमेष्ठी हर्ष के आंसुओं से भगवान के चरणों का अभिषेक करने लगे। उन्होंने भगवान को अनेक बार दंडवत प्रणाम किया और उनके गुणगान करने लगे। कुछ समय पश्चात जगन्नाथ जी उस मुस्लिम राजा के पास गए। राजा तो गहरी निद्रा में सो रहा था। वहां जाकर जगन्नाथ जी ने अत्यंत क्रोधपूर्ण स्वर में कहा, अरे मूर्ख राजा, मैंने तुम्हें यह स्थान प्रदान किया है, लेकिन तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं
तुमने सिर्फ एक तकिए के लिए मेरे भक्त को दंड दिया। तुम नहीं जानते हो, लेकिन यह संपूर्ण ब्रह्मांड पर मेरा आधिपत्य है। मेरी ही चीज मुझे अर्पित की थी, लेकिन उसके लिए भी तुमने उसे दंड दिया। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, उसके चरणों में गिरकर उसे माफ़ी मांगो और उसे सम्मान के साथ मुक्त करो, अन्यथा मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंश का नाश कर दूंगा। इतना कहकर जगन्नाथ जी ने राजा को कोड़े मारना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद फिर वे वहां से चले गए। जगन्नाथ जी द्वारा कोड़े की फटकार पड़ने पर राजा अत्यंत पीड़ा के कारण चिल्लाता हुआ नींद से जाकर पहले तो उसे लगा कि यह केवल एक सपना था, लेकिन जब उसने देखा तो उसके पूरे शरीर पर कोड़े के निशान पड़े हुए थे और उसे अत्यंत पीड़ा भी हो रही थी। उसी क्षण राजा समझ गया कि उसने भगवान के एक शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किया था। अपने भूल को स्वीकार करते हुए राजा ने उसी क्षण परमेष्टि के पास जाकर उससे माफ़ी मांगी और सम्मानपूर्वक उसे मुक्त किया और पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली, जहाँ परमेष्टि को हाथी पर बिठाया गया और राजा साथ में नीचे चलकर परमेष्टि का गुणगान कर रहा था। और राजा ने घोषणा की कि आज से परमेष्टि उनके कुलगुरु बनेंगे। तो ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ जी, जो एक भक्त के लिए जेल भी गए। बोलो जय जगन्नाथ जी।